गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चला है डेसिमल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो हमारा टॉपिक चला था डेसिमल। आज हम डेसिमल के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1437 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल्स टू 2364। आपको फाइंड करना है 41.37 डिवाइड बाई 17.5 का मान क्या होगा। देखो दोनों केस में वैल्यू सेम है, बस डेसिमल की ही दिक्कत है, डेसिमल आगे पीछे है ना। आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो वैल्यू तो मेरी कितनी आएगी 2364। ठीक है, अब क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि अगर यहां पे डेसिमल है तो डेसिमल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पे डेसिमल है क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखो तो क्या लिखेंगे इसको, अगर इसको सॉल्व करते हैं 4137 डिवाइड में 100 इनटू कितना आ गया 10/175। ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू थी 4137 बटा 1.75 में इनटू मतलब यहां पे कितना चाहिए था 100 चाहिए था। जब 100 था यहां पे तब डेसिमल कितना था, मतलब कोई डेसिमल नहीं था, पूरा करेक्ट आंसर था। क्लियर है, आपका आंसर ये आया होगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद और वो डेसिमल ऐसे छूट गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होगा। अब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर मतलब इस फॉर्म में लेके आना है तो यहां पे जीरो लगाओगे, यहां पे भी जीरो लगेगी, सेम फॉर्म बन गई ना 100 वाली। और इसका आंसर है आपके पास कितना 2364। इसका आंसर क्या है 2364 बटे में क्या है 1000, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे आपका आंसर कितना आ गया 2.364। क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया मैंने, इसी फॉर्म में अरेंज किया इसको, है ना। ये फॉर्म क्या आती है 4137 बटे 1.75, डेसिमल हटाया तो ऊपर 100 चला गया। अब इसको मैंने लिखा 4137 डेसिमल हटाया तो बटा 100। ठीक है, इस तरफ कितना था 1.75 था, सॉरी 17.5 था तो इसका ऊपर गया 10। यहां मेरे को 100 चाहिए था, 100 बनाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से एक जीरो बढ़ गई। ये मेरे पास वही वैल्यू आ गई ओरिजिनल वाली। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 2364 बटे में कितना रह गया, बटे में रह गया आपके पास 1000, तो डिवाइड में था मतलब इसको डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर आ गया 2.364। क्लियर है, लिखो नेक्स्ट 4571 डिवाइड 3.265 इक्वल्स टू 1400। आपसे पूछा गया है 457.1 डिवाइड बाई 32.65 का मान क्या होगा। ठीक है, वैल्यू सेम है, बस डेसिमल का हेर फेर है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे किस फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में बना 4571 डिवाइड बाई 3265, डेसिमल हटाया तो डेसिमल का एक 3 डिजिट है 3 जीरो, मतलब आपको जो नेक्स्ट वैल्यू इस फॉर्म में बनानी होगी। इस फॉर्म में देखो इसको क्या बनेगा, इसका 571 डिवाइड में 10 है ना इनटू 100 क्योंकि दो डेसिमल है और बटे में क्या आ गया 3265, यही आ गया। क्लियर है, अब देखो जीरो से जीरो कट, आपको किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, सॉरी इस फॉर्म में चाहिए तो 100 का 1000 बनाना है तो यहां एक जीरो लगी तो यहां पे भी मेरे को एक लगानी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी। अब इस वैल्यू का आंसर आपको कितना दिया है 1400 बटे में कितना आ गया 100, दो जीरो से दो जीरो कटी, आपका आंसर कितना आ गया 40। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 148 गुणा 74 बराबर है 10,992। अगर ये ऐसी वैल्यू है तो आपको क्या बोला गया 0.10952 डिवाइड 14.8 का मान क्या होगा। तो पहले मैं ओरिजिनल वैल्यू क्या, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। ये क्वेश्चन कैसे चेंज है, अब इसमें क्या बोला गया जो आंसर था उसको डिवाइड किया गया किसी एक नंबर के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 74 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका पहले डेसिमल 10952 डिवाइड में कितनी 5 जीरो इनटू 1/48 और डेसिमल हटा तो ऊपर 10। आपके पास किस फॉर्म में आना चाहिए, बोले ये वाली फॉर्म जो विदाउट डेसिमल जो फॉर्म है वो किसके बराबर है आंसर, वो 74 के बराबर है आंसर, इनटू 10 हो गया और बटे में कितनी 5 जीरो है, एक जीरो से एक कट गई, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास दो 4 जीरो है तो 74 दो प्लेस ऑलरेडी है, दो अपनी मर्जी से जीरो लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 0.0074। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है 1/3.718 इक्वल्स टू 0.2689। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 1/0.00318 का मान क्या होगा।
तो इस फॉर्म में बदलेंगे, इस फॉर्म में बदलेंगे तो कितने डेसिमल आपको शिफ्ट करना होगा, 3 से 1 तक आगे तक लेके जाना। तो आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इस तरफ। कितने डिजिट कर रहे हैं, 1 2 है ना, 3 और 4 डिजिट। तो क्या करेंगे, शिफ्ट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, है ना, खत्म कर रहे हैं ना डेसिमल। तो इसकी वैल्यू कितने, 4 जीरो ऊपर चलेगी, बटे में कितना आ गया 3.1718 ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया आपके पास, अब देखो आपके पास क्या था 1 ओवर ये जो वैल्यू है ना, इसका मान कितना था, इसका मान था 0.2689 और साथ में अब मल्टीप्लाई क्या आ गया, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई कर दूंगा कितनी 4 जीरो। जब 4 जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2689। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। क्लियर हुआ। चलो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/3.718 का मान 0.2689 है। आपसे पूछा गया 1/0003718 का मान क्या होगा। तो आप इसको इसका डेसिमल खत्म करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ इस वाली वैल्यू को, तो क्या बनेगा, डेसिमल कितना 3 डिजिट है तो क्या आ गया 1000/3718। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो पहले इसका डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ गया 1/3718, 3 और 4 7 डिजिट है तो इनटू क्या करेंगे 1 2 3 और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 ही जीरो बनेंगी। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को ओरिजिनल फॉर्म मिल जाए। मिल गया ओरिजिनल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या लिखा है 0.2689 और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10,000 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4 डिजिट है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 268940। डेसिमल कितने के बाद लगेगा 4 के बाद, तो डेसिमल लगा यहां पे, आपका आंसर आ गया 2689। अब हुआ क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो प्रारंभिक संख्या दोबारा समझते हैं, किसी संख्या को, कोई संख्या गिवन है, नहीं है गिवन, तो किसी संख्या मतलब x को किससे गुणा कर दिया गया 0.72 से गुणा कर दिया गया, किसके स्थान पर, नहीं सॉरी 0.72 को गुणा करने के स्थान पर किससे गुणा कर दिया गया, है ना, 7 करना किससे था 0.72 से, पर क्या कर दिया गया x को गुणा कर दिया गया 7.2 से, जिससे उसका उत्तर ये जो आंसर आया है ना, सही उत्तर से, ये सही था, ओरिजिनल में वैल्यू 0.72 से मल्टीप्लाई करना था, सही उत्तर से ये वाली वैल्यू जो है, नया उत्तर जो है 2592 अधिक है। अब समझेंगे, ये अधिक है कितना 2592, अगर मैं इस साइड 2592 जोड़ देता हूं तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, है ना, बराबर होगी। तो इसको क्या लिखूंगा 2592 प्लस 0.72x, यही लिखूंगा, और इस तरफ क्या लिखेंगे 7.2x, x वाले एक तरफ कर दूंगा मैं, तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 0.72x। अब 20 बन गया, है ना, कर लेंगे 10 में से 2 गए 8, आगे 11 में से 7 गया, 7 4 11, आगे 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2592 बराबर है 6.48x। x फाइंड करना है तो ये वैल्यू किसमें चल जाएगी, बटे में चल जाएगी 6.48। अब कर लो इसको सॉल्व, डेसिमल हटाया तो 100 करेंगे। देखो 4 से चला जाएगा, 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, फिर चला जाएगा 2 से कर लो, 8 दून 16, 8 एकम 8, 3 दून 6, ठीक है, 2 दून 4, 4 दून 8। आगे इसको अगर उठता है तो किससे करेंगे, देखो 4 2 6 3 से चला जाएगा, 6 3 9, 9 से भी चला जाएगा, 9 में 81, 9 3 27, 9 6 54, 9 चौक 36, क्या बच गया x बच गया आपके पास 4 और गुणा 100, आपका आंसर कितना आ गया, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, आपके पास आंसर रहेगा 400। क्लियर। करें अगला क्वेश्चन आपके लिए। रोहित ने 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, 50 पैसे वाले टिकटों का पर कितना व्यय हुआ, है ना। देखो 2 तरह के टिकट खरीदे अब इस क्वेश्चन में, एक 25 पैसे के और एक 50 पैसे के टिकट खरीदे। बोला गया इन टिकटों पर, टिकटों की संख्या भी दे रखी है, कितनी है 52 है, ठीक है, और
कितना खर्च किए 52 टिकटों को खरीदने के लिए? 22 रुपए 25 पैसे। ठीक है, तो देखो 25 पैसे की टिकट मान लेता हूं मैं एक्स, 50 पैसे के मान लेता हूं मैं वाई। दोनों का टोटल कितना है? दोनों का टोटल हुआ 52 टिकट है ना। 25 पैसे के एक्स टिकट थे और 22 किसके थे? 50 पैसे के। टोटल 52 टिकट हो गए। अब बोला गया 25 पैसे के टिकट है ना पे कितना खर्च हुआ? ठीक है, देखो तो 25 पैसे को रुपए में बदलना है। पहले रुपए में आएगा ना खर्चा कितना? 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 25/100 करेंगे, मतलब 1/4 करेंगे। तो एक टिकट पे खर्चा हुआ 1/4 रुपए, एक्स पे कितना हो गया? 1/4x प्लस 50 पैसे को बदला तो कितना हो गया? 1/2। तो 22 टिकटों पे खर्च कितना हुआ? तो 1/2 गुना 22। और ये टोटल खर्च किसके बराबर है? तो इसको लिखेंगे 22 पॉइंट, या 25 पैसे को भी बदलना है तो इसको लिख दो 22 से ही 25/100 है ना। 25 से कम 25 चौक 100, और इसको कर लेंगे 22 चौक 88 और 89/4। अब ये क्या इक्वेशन बन गई? अब इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? देखो एलिमिनेशन है ना। अब अगर आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते तो इसको 1/4, ये जो वेरिएबल है इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 गुना एक्स, 1/4 गुना वाई, और ये क्या हो जाएगा? गुना 1/4। ये डिवाइड हो जाएंगे 13 चौक 52 है ना। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दूंगा मैं। माइनस कर दिया तो सिंबल सब का चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया सिंबल। अब ये दोनों आपस में कट गए। अब इस तरफ क्या बचा आपके पास? 1/4 बाई माइनस 1/2 बाई, और उस तरफ क्या बचा? ऊपर 13 था उसमें से माइनस करना था 89/4। अब यही सॉल्व करना है आपको। एलसीएम 4 आ गया तो y माइनस कितना आ गया? 2y। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना है? 4, तो 52 माइनस 89, 4 से 4 कट गए, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड वैल्यू आमने सामने की कट जाती है। अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे? इसको कर लो सॉल्व, तो माइनस कितना y इक्वल्स टू 89 में से माइनस किया, बड़ी रकम का सिंबल माइनस लगेगा। कितना? 2 गए 7 और 8 में से 5 गए 3, माइनस से माइनस कट गया। y की संख्या कितनी आ गई? 37। आपसे किससे पूछा था? किसका पूछा था? 50 पैसे का। 50 पैसा हमने क्या माना था? 22 टिकटें मानी थी, तो कितनी टिकटें खरीदी हमने? 37। अगर एक टिकट पे 50 पैसे का खर्च है या आधा रुपए का खर्च है तो टोटल खर्च कितना होगा? 37/2 है ना। कितना आ गया? 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 और बटा 2 मतलब 18.5 या 18 रुपए 50 पैसे खर्च होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबी तार को इस तरह विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग का 2/3 गुना है। अब इस चीज को समझेंगे। अब मैं आपको एक चीज मतलब एक टॉपिक बताता हूं, क्या? आपका परसेंटेज, रेशो और डेसिमल और क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, देखो 2/3 दे रखा है फ्रैक्शन आपको। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे? 2/3 गुना 100। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को किस में बदलना है? रेशो में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 2:3 लिखेंगे। अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो क्या लिखेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 2/0.66 सो ऑन, है ना। यही होगा। तो ये चारों टर्में आपस में रिलेट करती है। देखो इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा? बोला कि कोई वैल्यू है, सपोज करना मेरे पास आइसक्रीम का बॉक्स है, बटे में कितने? 3 टुकड़े, तो मतलब इस बॉक्स के कितने टुकड़े हुए? 3 इक्वल टुकड़े। आप ऊपर कितने हर अंश में या न्यूमरेटर में? 2, तो आपके पास कितने? 2 टुकड़े हैं, मतलब पूरी आइसक्रीम में से आपके पास इतना सा हिस्सा है। इसी हिस्से को परसेंटेज में लिखा है। देखो कैसे लिखा है? परसेंटेज में बदला तो इसको क्या कर दिया? 33/99, या इसको लिखो 200/3, 66 से ही, है ना। आगे चलता रहता है, या 66 से ही 2/3 लिख लो, 66 से ही 2/3%। ये भी यही वैल्यू है। तो इस केस में परसेंट है तो इसी चीज के कितने टुकड़े हुए? 100 टुकड़े हुए थे, और आपके पास कितने हैं? 66 टुकड़े पूरे हैं और अगले टुकड़े का 2/3 है। क्लियर है? अगला रेशो। रेशो क्या किया गया? देखो रेशो में समझेंगे। बोला गया चीज के टोटल जो वस्तु है ना, 2/3 मतलब एक वस्तु है। अब उसमें 2 चीजें मिक्स हुई हैं और इनका जो मेजरिंग डिवाइस है या कोई इक्विपमेंट है वो इक्वल है। अगर देखो 2 किलो दूध है तो 3 किलो पानी है। अगर ये 4 होगा मीनिंग वही रहेगा इसका भी। ठीक है, और डेसिमल में डेसिमल को हटाएंगे तो बटा 100। क्लियर हुआ?
चलो ठीक है, अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन। अब देखो बोला गया है एक 20 मीटर लंबी तार है, ये आपकी 20 मीटर लंबी तार कर दी मैंने। अगली लाइन में बोला गया इसे बांटा गया है 2 टुकड़ों में, है ना। तो एक टुकड़े की लंबाई दूसरे का 2/3 गुना है, मतलब एक टुकड़ा है वो इस टुकड़े का 2/3 है। अगर इसका 2 होता तो डबल होना था, पर क्या है डबल कितना है, एक से भी छोटा है, तो 2/, इसीलिए मैंने पहला टुकड़ा छोटा लिया। अब 2/3 है, मीन्स टू से इस टुकड़े का 2/3 है, तो इस टुकड़े के टोटल टुकड़े कितने हुए, 3, 1 2 3, तीनों बराबर है आपस में। और इन 3 में से 2 टुकड़े किसके हैं, दूसरे वाले हिस्से के हैं, है ना। एक टुकड़ा दूसरे भाग का, मतलब ये वाला टुकड़ा इस भाग का कितना है, 2/3 है इस भाग का। इस भाग के 3 टुकड़े हैं, और इन 3 में से जो 2 टुकड़ों की लंबाई है वो किसकी है, वो इसकी है। ठीक है, तो 3 टुकड़े इसके और 2 टुकड़े इसके, टोटल टुकड़े कितने हो गए, टोटल टुकड़े 5 हो गए। और 5 टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। एक टुकड़ा किसके बराबर आ गया, 4 मीटर। तो 4 और 4, एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 8 मीटर, और दूसरा टुकड़ा 3 हिस्सों बड़ा था, तो इनकी लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक भाग अगर x है ना, दूसरा भाग क्या है, x का 2/3 है, दोनों भाग। अब देखो दोनों भाग की लंबाई कितनी है, 20 है। एलसीएम लूंगा मैं, कितना आ गया, 3x, सॉरी 3, ये कितना हो गया 3x प्लस 2x, और 20 के बराबर क्रॉस कर दूंगा तो 5x बराबर 60, 5 एकम 5, 12 5 60। तो x एक टुकड़ा हो गया 12, दूसरा कितना है, दूसरा है x का 2/3, तो 12 का 2/3 कर लूंगा मैं, 3 चौक 12, आंसर आ गया 8 मीटर। क्लियर। इसी तरह करेंगे हम क्वेश्चन, अगर ऐसे आपको इजी लगता है या ऐसे कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05, और बटे में कितना है आपके पास 0.064। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसमें आपको ये वैल्यू कॉमन मिल रही है, बीच में सिंबल माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा एक वैल्यू बनेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा एक वैल्यू बनेगी, बीच में सिंबल माइनस है। तो क्या कर सकता हूं, एक फैक्टर 3.20 बाहर ले सकता हूं क्योंकि दोनों के पास है। अब 3.25 माइनस 3.20 करूंगा मैं, सॉरी 3.05 करूंगा मैं, और बटे में क्या लिखूंगा 0.064। कर लो इसको सॉल्व, 3 में से कितना, 20 में से कितना गया 5, 25 में से 5 ही गया, क्योंकि अगर इसमें से ये 0 गया, 2 वैसे उतर गया, और 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3.20 से, और बटा करना है 0.064 से। डेसिमल रिमूव करेंगे, है ना, तो इसका पहले का हटाया 100, दूसरे का हटाया 100, और इसका हटाया तो कितना हो गया इन 2000। अब 0 खत्म करो, देखो 1 2 1 2, 2 0 से 2 0, 32 एकम 32, 32 दून 64, 2 से 2, आपका आंसर कितना आ गया 10। कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। हमें जो बेसिक रूल है मैथ के वो सारे फॉलो करने हैं। वैसे ही रखो, लास्ट में कर लो आप इसका सिंबल चेंज, सॉरी डेसिमल चेंज। क्लियर। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।